हजारों वर्षों से अनेक महान संतों की परंपरा रही है। विशेष रूप से महाराष्ट्र में संत तुकाराम, संत ज्ञानदेव, संत चोखामेळा, संत सखू जैसे अनेक संतों ने समाज में आध्यात्मिक चेतना के पुनरुत्थान का योगदान दिया है। 13वीं सदी में यहाँ से कुछ ही दूरी पर सातारा गांव में वारकरी संप्रदाय में ऐसे ही एक संत हुए थे, संत शिरोमणि नामदेव महाराज, जिन्होंने अपने दिव्य अभंगों द्वारा न केवल महाराष्ट्र में अभी तो भारतवर्ष के अनेक प्रांतों में, खासकर पंजाब में भी भगवत भक्ति का सैलाब लाया था। संत शिरोमणि नामदेव महाराज की जीवनी से ऐसी ही एक सुंदर कथा आज हम आपके समक्ष एक छोटी सी नाटिका द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास करने जा रहे हैं। हर शाम अपने अपने रोजमर्रा के कार्यकलाप शीघ्र अतिशीघ्र संपन्न कर गांव के हर एक व्यक्ति के कदम न केवल मंदिर की ओर मुड़ते और उनके कान श्री नामदेव महाराज की दिव्य कथा में तल्लीन हो जाते, अपितु उनके मन और हृदय भगवान के दिव्य नाम में आकर्षित हो जाते।
जहाँ सारे ग्रामवासी श्री नामदेव महाराज के कीर्तन रस में आनंद के गोते खा रहे थे, उस भीड़ में एक सत्यवान नामक चोर भी बैठकर अपनी अगली चोरी की योजना बना रहा था। पर क्या भला एक शुद्ध भक्त की वाणी उसे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए प्रेरित न करती। महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध में इस अंतिम सत्य को सुनाते थे। कले दोष विधे राजन् अस्ति हि एको महान् गुणः समादेव कृष्णस्य नित्यसंगः परं व्रजेत्। अर्थात भले ही यह कलियुग, यह दुनिया भयंकर दोष और पापों का सागर है, जहाँ लोभ, मोह, मात्सर्य से पीड़ित हर एक व्यक्ति केवल झूठ का साथ है, एक दूसरे का शोषण करने में लगा है। हे राजा, इस कलियुग में एक महान गुण जरूर है, और वह है कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संघ परम व्रजेत्। अर्थात केवल और केवल भगवान के शुद्ध नामों का उच्चारण करने से यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, बूढ़ा हो या बच्चा हो, काला हो या गोरा हो, गरीब हो या अमीर हो, चोर हो या राजा हो, केवल हरिनाम को अपना कर न केवल इस दुख के भवसागर को तो पार करेगा, अपितु इस जीवन के अंत में मेरे यानी कि भगवान कृष्ण के चिरंतन धाम में लौट आएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सारे बड़े उत्साह से बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे आपने कहा है कि शुद्ध जीवन जीना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, पर मैंने मेरी आदतों से मैं मजबूर हूँ महाराज। मैं करूँ तो क्या करूँ महाराज, क्या करूँ मैं महाराज? सत्यवान, अभी तो तुम्हारे पास स्वयं को शुद्ध करने का विकल्प है ना?
ऐसे चोरों का त्याग कर क्यों ना तुम एक सरल जीवन अपनाओ। महाराज, आपके शब्दों में मुझे पूर्ण विश्वास है महाराज, परंतु मेरा मन नहीं मान रहा है। मैं चोरी के सिवा कुछ जानता भी तो नहीं महाराज। मेरा परिवार भूखा मरेगा और चोरी नहीं करूंगा तो मेरा पेट कैसे भरूंगा महाराज। भगवान कृष्ण तो माखन चोर है, वे तो सबसे बड़े चोर है। चाहे तो तुम्हारा दिल भी चुरा सकते हैं। तुम्हारी माता ने तुम्हारा ध्यान रखा है, इसमें जरूर भगवान की कुछ योजना है। भले भी तुम चोरी करना नहीं चाहते, पर क्या तुम मुझे वचन दे सकते हो? जरूर महाराज, चोरी न करना छोड़कर मैं आपके कहने पर कुछ भी करूंगा महाराज। फिर मुझे वचन दो कि आपसे तुम कभी भी सत्य पता नहीं छोड़ोगे, फिर चाहे कुछ भी हो, झूठ नहीं बोलोगे। और जब भी समझे इस हरे कृष्ण महामंत्र को बड़ी श्रद्धा को, क्या इतना सत्य होना बस? 100% महाराज, चाहे जो भी हो, मैं सच बोलने से पीछे नहीं हटूंगा महाराज। और हरि नाम लेने के लिए तो कोई धन या मेहनत की जरूरत ही नहीं, तो वह तो मैं अवश्य महाराज निरंतर जाप करूंगा। बहुत धन्यवाद महाराज। अब इससे पहले कि कोई मुझे पहचाने, मैं यहाँ से भागता हूँ महाराज। भगवान आपकी सदैव रक्षा करें। लगता है आज खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। क्यों यजमान, इतनी रात गए किसे खोज रहे हो? कहो तो कुछ मदद करूं। तनिक अपना परिचय तो दे दो। परिचय? हे भगवान, ये सच बोलने का वादा जो कर बैठा हूं। मैं तो एक चोर हूं। और तुम्हें क्या लगता है एक चोर रात में और तभी कह सकता है? पर तुम इतनी रात गए क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? तुम एक चोर हो तो मैं चोरों का सरदार हूं। मैं केवल राजा महाराजाओं के महल में ही चोरी करता हूं। अच्छा, पहले तो कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा।
एक बड़े चोर हो तो बताओ, इस प्रदेश के राजा के महल का खजाना कहाँ है? बेशक बताऊंगा। और इतना ही नहीं, मैंने शाही खजाने का गुप्त मार्ग भी ढूंढ लिया है। पर मेरी एक शर्त है। शाही खजाना, गुप्त मार्ग? लगता है इस एक चोरी से मेरे जीवन भर का कल्याण होने वाला है। और वैसे भी तो गुरु महाराज चोरी छोड़ने के लिए कह ही रहे थे। सोच क्या रहे हो? क्या मेरे काबिलियत पे विश्वास नहीं? ये देखो, पिछले ही साल मैंने स्वयं महाराज का राज मुकुट चुराया था, और इस साल मैंने राजा के खजाने से सबसे मौल्यवान कोहिनूर हीरो को चुराने का मन बना लिया है। जरूर जरूर, आप जैसे महान चोर का संग प्राप्त करके तो मेरा जीवन धन्य न होगा। आप केवल बताइए करना कैसे है? तो सुनो मेरी योजना। हम दोनों इस खुफिया रास्ते से बड़ी आसानी से खजाने तक पहुंच जाएंगे, और उसके बाद हीरो की खोज तुम्हें करनी होगी और मैं बाहर नजर रखूंगा। अच्छी योजना है। मेरे इतने सालों के तजुर्बे से मैं हीरो को यूं सुन लूंगा। पर शर्त की बात याद है ना? जितना भी मिलेगा उसमें हम दोनों का बराबर का हिस्सा होगा। कुछ ज्यादा नहीं, कुछ कम नहीं। मंजूर है? मंजूर। यह सत्यवान का वचन है मेरे आका। तो चलो, देर किस बात की? मेरे दोस्त, यही है वो खुफिया रास्ता जो हमें राजा के उस शाही खजाने तक ले जाएगा, जहां पर तुम अपने अनमोल हीरे चुरा सकते हो। अनमोल हीरे? वाह मेरे दोस्त, लगता है मेरी तो जिंदगी बन जाएगी। अब जल्द से जल्द वह हीरे तुम अपने कब्जे में ले लो। तब तक मैं यहाँ पर पूरी नजर रखता हूँ ताकि कोई भी हमें पकड़ न सके। हे भगवान, ऐसे अनमोल हीरे तो मैंने आज तक नहीं देखे। अरे पर ये क्या? यहाँ तो 3 हीरे हैं। मैंने तो ठीक आधा आधा बांटने का वचन दिया है। मुझे 2 ही हीरे लेने होंगे। हाँ हाँ, बड़े जल्दी आ गए। हीरे मिले? मेरे होते हुए कोई चिंता नहीं दोस्त। ये रहा आपका हिस्सा। अति सुंदर। पर मैंने तो सुना था राजा के खजाने में ऐसे 3 बड़े हीरे थे। थे तो 3 ही, पर मैंने बराबरी के हिस्से का वादा जो किया था, इसलिए मैंने 2 ही उठाए। क्यों तो क्या ना मेरे दोस्त? ठीक ठीक, तुम केवल नाम से ही नहीं, काम से भी सत्यवान हो मेरे दोस्त। आहा, वो तो गुरुदेव की कृपा है। चलो, भोर होने से पहले यहाँ से भाग जाते हैं, नहीं तो पकड़े जाएंगे। यदि नियति में होगा तो जरूर फिर से मिलेंगे दोस्त। जरूर जरूर, चलो चलो।
हुआ? इतने कड़ी सुरक्षा होते हुए भी महाराज, हमारे प्रदेश के गरिमा के प्रति वो अमूल्य हीरे खजाने से गायब हो गए महाराज। असंभव। सेनापति, शीघ्र अतिशीघ्र हमारी संपूर्ण सीमाओं पर नाकाबंदी की जाए, हर एक अजनबी व्यक्ति की तलाशी ली जाए और अगले 2 प्रहर के अंदर अंदर ऐसे सारे आरोपी मेरे समक्ष प्रस्तुत किए जाए। और प्रधान जी, तुरंत वारदात पर जाकर खजाने की तहकीकात करिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। जिन्हें संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया है। जरूर इन्हीं में से किसी ने हमारे शाही खजाने से हीरों की चोरी की है महाराज। और महाराज, मैंने स्वयं खजाने का पूरा मुआयना किया है। तीनों हीरे वाकई में चुराए गए हैं महाराज। कान खोलकर सुन लो। शाही खजाने के वह हीरे हमारे श्रेष्ठ पुरखों की देन है, हमारा गर्व है, और कोई इसे हड़प ले हम यह कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सच सच बताओ, तुम में से किसने यह दुस्साहस किया है? सच बोलोगे तो शायद हम क्षमा भी कर सकते हैं, और यदि नहीं तो कड़ी सी कड़ी सजा के लिए तैयार रहो। माफी महाराज, माफी। मैं हूँ अभागा जिसने हीरे चुराने का दुस्साहस किया है महाराज। मुझे कृपया क्षमा करें। मैं अधिपति, यह रही आपकी अमानत आपके पास महाराज। स्वयं महाराज के समक्ष झूठ बोलने का साहस रखता है। बाकी तो हीरे कहाँ है? जल्दी से बता, वरना। बाकी 2 हीरे? नहीं नहीं महाराज, मैंने सत्य बोलने का वचन दिया है अपने गुरु को। मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा। मैंने तो केवल 2 ही हीरे उठाए थे। यह रहा मेरा हिस्सा, और दूसरा मेरा साथी ले गया जो खुफिया द्वार की सारी जानकारी रखता था महाराज। और मैं कुछ नहीं जानता हूँ महाराज, मेरा विश्वास करें। यह ढोंगी बड़ा शातिर लग रहा है। हो ना हो, किसी ने तीनों हीरे चुराए हैं और दूसरे 2 हड़पने के लिए अब केवल ढोंग रच रहा है। इसे भाले के नोक में फेंका जाए महाराज तो सब कुछ तुरंत उबल देगा। सही कहा प्रधान जी, झूठ को कोई क्षमा नहीं। सैनिकों, तुरंत इस मक्कार प्रधान को जकड़कर भाले की नोक पर फेंका जाए।
खजाने में कुल 3 हीरे थे। एक सत्यवान के पास, दूसरा उसके साथी के पास, और तीसरा हीरा वह तो वही था ना प्रधान जी, फिर कहां गया? अब सीधे से कहोगे या भाले की नोक पर सोना पसंद करोगे प्रधान जी? क्षमा महाराज क्षमा, मेरे क्षणिक लोभ ने मुझे अंधा बना दिया। ये लीजिए महाराज आपकी अमानत, और मुझे जो चाहे वह सजा दीजिए महाराज। जितना बड़ा उत्तरदायित्व उतना ही बड़ा सम्मान, और उतनी ही कड़ी सजा भी। इसी क्षण इस देशद्रोही प्रधान को देश निकाला किया जाए, और हमेशा सत्य बोलने वाले सत्यवचनी सत्यवान को इस देश के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने का मैं आमंत्रण देता हूं। ये क्या महाराज? क्यों दोस्त, मुझे नहीं पहचाना? भाई राजा का भी तो कर्तव्य होता है कि यह समझे कि प्रजा के मन में क्या चल रहा है। इसीलिए भेष बदलकर रात को टहलने निकला तो तुम दिखे। सोचा तनिक देखे तो हमारा सुरक्षा कवच कितना शक्तिशाली है। क्षमा करे महाराज, अब सारे खुफिया रास्तों पर भी कड़े से कड़ा पहरा होगा महाराज। पर जब मैंने सत्यवान से उसके गुरु के प्रति आस्था एवं हमेशा सच बोलने का संकल्प देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, और यह सारा नाटक रचना पड़ा। पर सत्यवान, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें प्रधानमंत्री बनाने के मेरे वचन पर विश्वास नहीं? नहीं महाराज, वैसी कोई बात नहीं। आप जैसा राजा जो केवल गुणों की परख करते हुए मुझ जैसे एक मामूली चोर को भी इस देश का प्रधान बना सकता है, इससे बड़े सौभाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। पर क्या सत्यवान? कहो, बेझिझक कहो। मैं सोच रहा हूँ महाराज कि गुरु की वाणी पर श्रद्धा रखते हुए मैंने उनको दिए हुए वचन पर अमल करने का केवल प्रयास भी किया तो भगवान ने मुझे एक ही रात में एक मामूली से चोर से देश का प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया। तो यदि मैं उनके बतलाए मार्ग पर जीवन भर चलूंगा तो मेरा सारा जीवन अवश्य ही संपूर्ण रूप से सफल होगा, है ना महाराज? निस्संदेह सत्यवान। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, मैं इसी क्षण मेरे गुरु महाराज की शरण लेने के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ। ना मैं कभी चोरी करूँगा, ना कोई दुर्व्यवहार, हर दम केवल सच बोलूँगा और भगवान के शुद्ध नामों का शरण लूँगा। हाँ सत्यवान, ऐसा ही होगा। भगवान तुम्हें अवश्य सफलता देंगे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं गुरु की आज्ञा पालन करने मात्र से किसी के जीवन में संपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं। जिस प्रकार शास्त्र में कहा गया है, मुखम करोति वाचालं संपूर्ण कायते यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनदारणम्।
प्रभु की कृपा से एक गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है और एक पैर से अपाहिज व्यक्ति भी पर जय श्री प्रभुपाद।